नानपारा तहसील में क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्या एसडीएम के आदेश अब दबंगों के लिए मजाक बन चुके हैं? बेल्हा बहरौली तटबंध की सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा, पक्के मकान खड़े हो रहे हैं। मामला कोर्ट में, सीमांकन के आदेश जारी, पुलिस को जांच सौंपी गई, लेकिन फिर भी निर्माण जारी। सवाल साफ है, जब उप जिलाधिकारी के आदेशों का भी कोई असर नहीं, तो आखिर इन दबंगों के पीछे किस अधिकारी का संरक्षण है? किसकी शर्त पर तटबंध की जमीन ली जा रही है? और क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? ये सिर्फ कब्जे की कहानी नहीं, ये सिस्टम की चुप्पी, अधिकारियों की नाकामी और दबंगों की खुली गुंडागर्दी की कहानी है। देखिए सीधे बहराइच के नानपारा से एक बड़ी और चौंकाने वाली रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां इमामगंज के पास से गुजरने वाली बेल्हा बहरौली तटबंध की सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर पक्का मकान बनाया गया है। एसडीएम के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। तहसील नानपारा क्षेत्र के बेल्हा बहरौली तटबंध की बहुमूल्य जमीन पर जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत और प्रशासन की चुप्पी से खुलेआम कब्जा कर पक्का निर्माण कराए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। तटबंध गाटा संख्या 425 की जमीन पर कब्जाधारियों द्वारा जबरन मकान बनवा लिया गया है, जबकि इसके पूर्व स्थित गाटा संख्या 431 मोहम्मद तारिक अंसारी की निजी भूमि है। इस पूरे प्रकरण को लेकर मोहम्मद तारिक अंसारी द्वारा श्रीमान उप जिलाधिकारी नानपारा के न्यायालय में वाद पहले से ही दाखिल किया जा चुका है। बावजूद इसके आरोप है कि कमाल अहमद, मोइनुद्दीन हक, रिजवान, मोहम्मद अयूब, सगीर पुत्र अनवर, साकरून सहित अन्य लोग दबंगई के बल पर अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से करा रहे हैं। प्रार्थी मोहम्मद तारिक अंसारी ने दिनांक 17 जनवरी 2026 को उप जिलाधिकारी नानपारा को प्रार्थना पत्र देकर सीमांकन कराने और निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने की मांग की थी। इस पर एसडीएम नानपारा द्वारा थाना खैरीघाट पुलिस को जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि विपक्षी पक्ष प्रशासनिक आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए निर्माण कार्य लगातार जारी रखे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाया तो सरकारी तटबंध की जमीन पर अवैध कब्जों की बाढ़ आ जाएगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और पुलिस को जांच के आदेश हैं, तो निर्माण कैसे जारी है? प्रशासन की चुप्पी और ढुलमुल रवैये पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध निर्माण ध्वस्त कराने, सीमांकन कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तटबंध की जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है तो फिर तटबंध विभाग क्यों मौन है? इमामगंज मैंने एक एप्लीकेशन हदरारी के लिए दिया था 421 डाटा संख्या का, और उसमें 425 आगे पड़ रहा है, जिसकी चौड़ाई गहराई है 50, जिस पे मकान बना लिया है, अपना बिल्डिंग बना लिया है। आज ये विपक्षी लोग कह रहे हैं कि 45 फुट हमारा पीछे है। इसी को लेकर मैंने हदरारी की कंप्लेंट किया। एसडीएम महोदय ने आदेश दिया है, लेखपाल और कानूनगो साहब आए हैं, उसकी पैमाइश भी किया है, फिर भी दबंगई से बना रहे हैं। और वो 425 डाटा संख्या जो है खतरा में बांध दर्ज है ऑलरेडी, जिसके कागज हमारे पास मौजूद हैं। श्रीमान जी और एसडीएम महोदय को हमने इस बेस पे कंप्लेंट किया था। तो आज 17 में किया था कि बांध है, कंप्लेंट किया था 17/1 में, 17 जनवरी को हमने कंप्लेंट किया था एसडीएम महोदय के यहाँ। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5/2 में हमने 5 फरवरी को फिर हमने एसडीएम महोदय को एप्लीकेशन दिया। एसडीएम महोदय ने थाना एसओ को इंगित किया, उन्होंने एक दिन रुकवाया, काम कहकर चले गए, रुकवा दिया। अब लेकिन अंदर काम हो, जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो बांध में बिल्डिंग बनी हुई है, बांध में खतरा में दर्ज है, और किसी कारणवश वो बांध में इनका खतौनी में नाम आ गया है। हम ये चाह रहे हैं कि पूरी जाँच हो जाए और विधिवत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, होने पाए। ये तुरंत तत्काल हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि महोदय को तत्काल एसओ को फ़ोन भी किया और उन्होंने तुरंत हमारे जो कंप्लेंट थी उस पर कार्रवाई की। ने लिख दिया है एसआई महोदय को, अब वो जांच कर रहे हैं, वो बाहर हैं, शायद जांच कर रहे हैं। अब जो निर्णय हो, रिपोर्ट आ जाएगी,
उसके हिसाब से हम कोर्ट चले जाएंगे।